मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज जो दर्स है वो आज़ान के ताल्लुक़ से शुरू होगा। और आज़ान का क्या मतलब है? आज़ान का मतलब ये है कि मखसूस अल्फाज के साथ नमाज के औक़ात के लिए इत्तला देना, यानी मखसूस अल्फाज जो हदीस में मौजूद हैं उन अल्फाज के साथ जो है लोगों को नमाज के औक़ात की इत्तला देना कि अभी फ़लाँ नमाज का वक्त हो गया है तो आप नमाज पढ़ने के लिए आएँ। क्या कुरान में आज़ान का सबूत है या नहीं है? कुरान में सूरह माइदा की आयत नंबर 58 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा लहवन व लइबा, कि जब आज़ान के लिए या नमाज के लिए उनको पुकारा जाता था, जब नमाज के लिए उनको पुकारा जाता था तो वो उसको एक मजाक और शुगल का जो है शुगल बनाते थे, यानी उसको मजाक और ठट्ठा बनाते थे। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, क्योंकि ये ऐसी कौम है कि जो इन चीज़ों की अहमियत को नहीं जानती और नहीं समझती। एक तो इस आयत से भी इस चीज़ की वजाहत मिलती है कि आज़ान के लिए मुनादी की जाती थी, बुलाया जाता था। और इसी तरीके से जब जुमा की बात आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह जुमा में उसकी आयत नंबर 9 के अंदर फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, कि जब जुमा की नमाज के लिए आज़ान दी जाए। तो इससे भी मुराद ये है कि आज़ान जो है वो मशरू थी, और मशरू है नमाज के वक्त से पहले, नमाज का वक्त जब दाखिल हो जाए तो आज़ान देना। और दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह जुमा के ताल्लुक़ से जो कल का दर्स होगा उसमें जुमा के तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हम वहाँ पे ज़िक्र करेंगे। तो अब ये आज़ान का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? अगर आप बुखारी को पढ़ेंगे, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उन तमाम चीज़ों को नकल किया है आज़ान के ताल्लुक़ से, और वहाँ से मैंने चंद चीज़ें जो हैं वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा कि आज़ान शुरू कैसे हुई। शुरू में हज़रत अनस रावी हैं, वो फरमाते हैं कि लोगों से जब राय पूछी गई कि हम जो है किस तरीके से लोगों को नमाज के लिए बुलाएं, तो किसी ने कहा जी हम आग जला लें, किसी ने कहा जी हम ऐसा कर लें कि हम कोई कोई और चीज़ बजा लेते हैं जिसकी ताकि लोग सुनकर मस्जिद में आ जाएं। और फ़ज़करू अल यहूद व नसारा, तो उन्होंने यहूद और नसारा का तज़किरा किया कि यहूद और नसारा जो हैं वो किस तरीके से आपने इबादत के लिए बुलाते हैं, उन चीज़ का जिक्र किया। इसी तरीके से जो है इब्न उमर कहते हैं कि जब हम मदीने में आए तो वक्त का अंदाज़ा लगाकर हम नमाज पढ़ते थे, और कोई वक्त हमारे लिए मुतय्यन नहीं था। और वक्त मुतय्यन ना होने की वजह, यानी वक्त तो था लेकिन आज़ान के अल्फाज या ऐसा कोई पुकारने के लिए कोई ख़ास मखसूस अल्फाज नहीं थे, जिसकी वजह से ऐसा होता था कभी लोग पहले आ जाते थे और कभी लोगों को ताख़ीर हो जाती थी, तो जमात कराने में जो है वो मुश्किल पेश आती थी। तो इसके ऊपर कहते हैं हमने सब ने जो है वो मशवरा किया। तो किसी ने कहा ईसाइयों की तरह जो है वो एक नरसिंगार रख लिया जाए, वो बजा लिया जाए। किसी ने कहा यहूद की तरह बगल जो है वो बजाया जाए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, एक मुनादी को भेजें और वो जो है लोगों को जाकर ऐलान करे और कहे अस्सलातु जामिआ, कि लोगों नमाज खड़ी होने वाली है, नमाज के लिए जामे मस्जिद में आ जाओ। तो ये बात जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ आप मुनादी करो, लोगों को कहो कि नमाज का वक्त हो गया है, लोग आ जाएं। और फिर इसी तरीके से ऐसा हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में एक शख्स ने आज़ान की तालीम दी। यही जो आज़ान के अल्फाज आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, यही अल्फाज हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद को एक आदमी ने ख्वाब के अंदर सिखाए। और जब ये ख्वाब के अंदर उन्होंने ये अल्फाज सीख लिए तो ख्वाब ये लेकर अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ये कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मुझे एक शख्स जो है आज़ान के ये अल्फाज सिखा रहा है। तो यही बात जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका ख्वाब तो दुरुस्त है और सच्चा ख्वाब है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि आप ये कलिमात उनको सिखाएं। तो हज़रत बिलाल को ये कलिमात सिखाए गए, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इन अल्फाज के साथ आज़ान देना शुरू की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये अल्फाज सुने तो अपनी चादर घसीटते हुए आप जल्दी से आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैंने भी अपनी जो है ख्वाब में यही अल्फाज जो है आज़ान के सुने। तो ये थी जो इब्तिदा के आज़ान कैसे शुरू हुई और आज़ान कैसे जो है वो आई। आप जो दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।